हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, रीजनिंग की प्रीवियस ईयर सेट में सॉल्व करवा रहा हूं, जिसमें 2021 के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, शिफ्ट वाइज सॉल्व करवा रहा हूं। तो आज की क्लास फर्स्ट शिफ्ट 23 नवंबर 2021 की है, जिसमें मैं रीजनिंग के क्वेश्चन को कराऊंगा और मैथ्स की भी क्लासेस चल रही हैं। मैथ की क्लास आपको डेली शाम को 7 बजे मिलती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्लास का सॉल्व पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप डायरेक्ट क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको सारे वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। कोई भी क्लास आने वाली होगी उसका वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जिस प्रकार 15 से 225 संबंधित है उसी प्रकार 24 से कौन सी संख्या संबंधित है। अब यहाँ पर देखेंगे 15 का स्क्वायर दिया गया है, क्या है 225। तो बताया 24 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त, 576 होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाना बिल्कुल भी नहीं है और यही सेम टू सेम आकृति आपको मिलनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में चेक करें तो आपको कुछ इस तरह से यह आकृति दिख रही है, यह आपको दिख रहा है। अगर उसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे तो यह आपको इस तरह से दिख जाएगा। मतलब यह सेम टू सेम एज इट इज उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। ऑप्शन 1 में आपको यह आकृति मिल जाएगी और आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगी। ऑप्शन 2 में भी देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, देखें। लेकिन यह यहाँ पर अगर यह ज्वाइंट होता है इस तरह से तो उसी तरह की आकृति बनती, लेकिन यह ज्वाइंट नहीं है, बिल्कुल अलग है, इसलिए वह सेम आकृति नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 4, 3 और 2 में आपको नहीं मिलने का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रतिरोध का जो संबंध ओम से है, बल का वही संबंध किससे है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसी प्रकार बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बल का संबंध किससे होगा, न्यूटन से होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, तो उस असंगत अक्षर समूह का चयन करिए। देखिए, मैं यहाँ पर इसीलिए मैं चाहूँ तो डायरेक्ट पीडीएफ लेकर के आपको सॉल्व करा सकता हूँ और पीडीएफ जो इनका आंसर की है पीडीएफ है, वहाँ पर सही और गलत के निशान भी लगे हुए हैं। आप देख लेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसीलिए मैं डायरेक्ट पीडीएफ नहीं लेता हूँ। मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें एज इट इज, क्वेश्चन वही रहता है और ऑप्शन भी वही रहते हैं, सेम टू सेम ऑप्शन का क्रम भी वही रहता है, वही पीडीएफ रहता है। बस अब मैं क्या करता हूँ, इसमें जो आंसर हैं, जो सही और गलत के निशान हैं, उन्हें हटाता हूं और आपके सामने रखता हूं। और मैं इतनी मेहनत इसमें इसलिए करता हूं जिससे आप किसी भी प्रश्न को सबसे पहले देखें, उसे सॉल्व करें। अगर वीडियो चल रहा है तो वीडियो रोक करके आप उसे सॉल्व कर लें, क्योंकि मैं रुकता इसलिए नहीं हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो मैं रुकता नहीं हूं, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है और देखना है कि क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, सॉल्व करना है, फिर आपको मेरे साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट आता है तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं कि हमें असंगत छांटना है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 में आएंगे और हम इनका क्रमांक लिखेंगे। जब हम इनका क्रमांक लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। इसमें से एल का क्या होगा क्रमांक 12, एम का क्या होगा 13 और 23 और U का कितना होता है 21 होगा, ठीक है। इसी तरह से P का होगा 16, Q का होगा 17, Z का होगा 26 और Y का होगा 25। अभी तक तो पता नहीं चला क्या क्रम चल रहा है। 12 + 1 13, 16 + 1 17, 23 - 2 26 - 1, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो पता चलेगा इनमें से कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है। तो J का मतलब 10, K का मतलब 11, 10 + 1 11, यहाँ तक तो सही है। 21
U का मतलब 21 और S का मतलब 19। 21 के बाद 19 हो रहा है यानी -2 हो रहा है, इसका मतलब पहला और तीसरा यहाँ पर संगत है, एक दूसरे के समान है। और हमें असंगत छांटना है तो बस हमारे माइंड में आना चाहिए कि यही एक असंगत है जो इन दोनों से भिन्न है, इसका मतलब तीसरा भी इनके जैसा ही होगा, संगत ही होगा। चाहे तो देखें 4 + 1 5 और 15, 15 - 2 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कुछ चम्मच प्लेट हैं, कुछ चम्मच जो है वह क्या है, प्लेट है। कुछ प्लेट गिलास हैं, निष्कर्ष नंबर 1 है कोई भी गिलास चम्मच नहीं है। कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम एक इसका पॉसिबल डायग्राम यह भी तो बना सकते हैं। कुछ चम्मच प्लेट है और कहा जा रहा है कि कुछ ग्लास प्लेट हैं, कुछ प्लेट गिलास हैं, तो कुछ प्लेट इस तरह से भी हम बना सकते हैं गिलास। और जब ऑप्शन यहाँ पर है कि कोई भी गिलास चम्मच नहीं है बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ग्लास चम्मच हो सकते हैं, यानी पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी संभावना हो सकती है, मतलब कोई भी चम्मच ग्लास नहीं है, इसकी संभावना हो सकती है, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है, तो इसकी संभावना हम मान लेंगे। कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर कुछ चम्मच प्लेट हैं तो कुछ प्लेटें तो चम्मच होंगी ही होंगी, तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है, इसकी संभावना भी नहीं है। और जो तीसरा है कुछ ग्लास चम्मच हैं, कुछ ग्लास चम्मच हैं, देखिए यहाँ पर सही हो रहा है लेकिन यहाँ पर गलत हो रहा है, मतलब यह गलत तो है लेकिन इसकी भी क्या है, संभावना है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोनों एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हैं, 1 और 3। कोई भी ग्लास चम्मच नहीं है, कुछ ग्लास चम्मच हैं। अगर हम ऑप्शन 1 को यानी निष्कर्ष 1 को सही करते हैं कि कोई भी ग्लास चम्मच नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाता है, और जब हम दूसरे को सही करते हैं तो पहला गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, राजपाल और रामपाल 2 भाई हैं, सुनीता राजपाल की भाभी है। अगर सुनीता राजपाल की भाभी है तो सुनीता कौन होगी, रामपाल की पत्नी होगी। तो यह है सुनीता, पत्नी है रामपाल की। ठीक है, और रामपाल और राजपाल भाई हैं। रघुवीर सुनीता के पिता हैं, सुनीता के पिता हैं रघुवीर। सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है, यानी सुनीता का भाई कौन है, विक्रम है, और इकलौती बहन है सुनीता, इसका मतलब विक्रम की और कोई बहन नहीं है। ठीक है, हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है, तो हर्ष जो है वह सुनीता का इकलौता पुत्र है। रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है, हर्ष की माता है सुनीता और सुनीता का पति रामपाल है, तो हर्ष का यानी रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है, तो रामपाल कौन है हर्ष का, रामपाल हर्ष का पिता है, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यह चित्र बना हुआ है और इसमें इन्हीं पैटर्नों को आपको ध्यान में रखना है और बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आ सकता है। सबसे पहले तो आप यह देखेंगे कि यहाँ पर एक साइड यह कलरफुल है और एक बिल्कुल खाली स्पेस है। ठीक है, तो इसमें ये जो दोनों कलर दोनों तरफ है ना, यह गलत हो जाएगा, पहला तो गलत हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर इधर दाईं तरफ या फिर अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो बाईं तरफ इसमें यह कलरफुल है, और इधर भी अगर देखें केंद्र की तरफ तो बाईं तरफ कलरफुल है, इधर भी देखें तो बाईं तरफ कलरफुल है, यानी इसके आगे इस तरह से बनी होगी आकृति और इसमें भी आगे इस तरह से आकृति बनी होगी और इसमें से यह एक कलरफुल होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 तीनों में एक ही साइड यहाँ पर दाईं तरफ कलरफुल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, कोने चेक करने हैं। अब कोने अगर आप देखेंगे तो 1 लाइन 2 लाइन इस तरह से
और इस तरह से यह लाइन आपको यहाँ पर देखना है कि जॉइंट होनी चाहिए कोने में, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कोने में जॉइंट है, बिल्कुल सही है, इसमें भी जॉइंट है, बिल्कुल सही। दूसरा यहाँ पर गलत होगा क्योंकि यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि यह जो लाइन है बिल्कुल सीधी इस तरह से आ गई है, बिल्कुल सीधी, ये देखें, इधर यहाँ तक और इधर यहाँ तक। इसी तरह से यहाँ पर भी इधर और इधर यहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पर यहाँ से इस तरह से क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब तीसरा भी गलत है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उसी क्रम को दर्शाता है, उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आप ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन देखेंगे 4 4 4, सबसे पहले 4 और 2 है, तो देखेंगे कि 2 ऑप्शन में जो है यहाँ पर 2 पहले आएगा या फिर 4, तो STU और उसके बाद इधर M है, इधर F है, F पहले आता है तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, ऑप्शन 2 वाला तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। उसके बाद अब देखना है कि 2 पहले आएगा या 1 पहले आएगा, तो आप 2 और 1 को चेक करेंगे, STUM और उसके बाद इधर है B, इधर है P, B पहले आता है तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 वाला तो यह गलत हो जाएगा। अब बचे 2 ऑप्शन, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 1 होगा या 5 होगा, यह आपको चेक कर लेना है। 1 में STUM और 5 में STUN, M पहले आता है या N, तो M पहले आता है यानी 1 पहले होगा, तो 4 2 1 से स्टार्टिंग है दूसरे ऑप्शन में, तीसरा भी यहाँ पर गलत हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है 4 10 9 5 13 13 7 19 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना है यह आपको बताना है, ठीक है। अब देखें 4 और 10 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इन्हें प्लस करना है और इसे माइनस कर देना है। 10 4 14 माइनस 9 कितना आएगा, 5 आएगा। 13 और 5 18 माइनस 13 कितना आएगा, 5 आएगा। इधर भी कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 19 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 यानी 26 हो जाएगा। और 26 में से कितना घटा दे कि 5 आ जाए, 26 माइनस क्या कर दें, 21 कर दें, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 26 माइनस 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे जब दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रम से रखा जाए तो श्रृंखला पूर्ण हो सके। देखिए यहाँ पर जितने भी अक्षर यहाँ पर रखे जा सकते हैं, रखे हैं, टोटल सबको आपको गिनना है कि हैं कितने, सबको काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है ना। तो या तो 4 4 के 6 सेट बनेंगे या 6 6 के 4 सेट बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 24 है। अगर हम 4 4 के सेट बनाते हैं, अब यहाँ पर अक्षर देखेंगे कितने हमें दिख रहे हैं, SOTA और N, 1 2 3 4 5 अक्षर हमें दिख रहे हैं। इसका मतलब 4 4 के तो 6 सेट नहीं होंगे, 6 6 के 4 सेट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 अक्षर हैं। तो 6 6 के 4 सेट यहाँ पर बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसे अलग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, इसे भी अलग कर देंगे, 1 2 3 5 1 6, इसे अलग करेंगे, 3 और 3 6, यह बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या भरा जाएगा, चलिए देखते हैं। इसके बाद क्या है, O है, तो S के बाद क्या लिख देंगे, O लिख देंगे। और यहाँ पर ना तो S है ना ही O है, तो S और O लिख देंगे। इधर क्या S स्टार्टिंग S से हो रही है ना, तो S लिख देंगे। अब S के बाद देखिए क्या है, ONAT, तो यहाँ पर T, ठीक है। और लास्ट में भी क्या है, A है। इधर SONAT और T के बाद क्या है, A है, A रख देंगे। SONATA, ठीक है, SONATA। अब यहाँ पर क्या क्या भरा गया, देखिए अब सब 6 के 6 हो, 4 के चारों जो पार्ट बने हैं यह सब एक जैसे हैं। हमने यहाँ पर क्या क्या भरा है, सबसे पहले N, फिर उसके बाद A, फिर O, फिर N, फिर SOA,
तो कौन से ऑप्शन में यह दिया गया है? NaONSOASTA, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या काम करना है? इनका अंतर निकालना है। 7 के बाद 11, 11 के बाद 16, 16 के बाद 22, फिर क्वेश्चन मार्क 37, 46। ठीक है, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालिए, क्या आ जाएगा? 4, 7 4 11, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5, और यहाँ पर कितना आएगा? 6 और 6 12, तो 6 आ जाएगा। देखिए क्या क्या बढ़ रहा है, +4 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, +6 हो रहा है, तो हो सकता है कि आगे +7 हो रहा हो। जब इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 7 2 9 29 हो जाएगा। अब क्या +8 हो रहा है, 29 में +8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 8 17, यानी 37 आ जाएगा। इसका मतलब यह बिल्कुल सही सीरीज है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 29 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह एक पासा दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस पासे नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया है। इस प्रकार बने बॉक्स में उस फलक का चयन करें जो 4 बिंदु को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। 4 के विपरीत कौन सा होगा, यह आपको बताना है। तो जब आप इस पासे को देखेंगे तो एक एक छोड़ करके देखें। 1 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा, और 6 के विपरीत क्या होगा? 4। तो जब 6 के विपरीत 4 है तो 4 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। यानी 6 अगर पीछे है तो 4 सामने होगा, 4 अगर पीछे है तो 6 सामने होगा। तो 4 के विपरीत पूछा जा रहा है, कौन सा होगा? 6 होगा, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और 3 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पेपर को इस तरह से कोने में मोड़ा जा रहा है, कोने से, और फिर इस तरह से कोने से मोड़ा जा रहा है, फिर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बिंदु करे गए हैं, छेद करे गए हैं। ठीक है, इसे काटा गया है। अब इस पेपर को ओपन किया जाएगा, खोला जाएगा। तो पेपर में कैसे यहाँ पर जब खोला जाएगा उसके बाद किस तरह की आकृतियाँ बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पेपर को अब इस तरफ खोला जाएगा, इधर की तरफ खोला जाएगा। जब इधर की तरफ खोला जाएगा तो कुछ इस तरह से पेपर ओपन होगा। यह जो पॉइंट है, यह इसके बगल में इस तरह से पॉइंट यहाँ पर बन जाएंगे। अगर आप देखेंगे कि किस ऑप्शन में 1 2 3 4 और फिर उसके बाद तुरंत उसके बाद 4 पॉइंट इस तरह से बने हैं। अगर केंद्र से पेपर को अलग किया जाए, इस तरह से पेपर को इस तरह से पार्टों में सबसे पहले तो बंद किया जाए। अगर पेपर इस तरह से मोड़ा जाता तो सबसे पहले एक इस तरह से, देखिए यहाँ काटा गया है, इधर भी इसी तरह से बनेगा और इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। अगर हम इस पेपर को इस तरह से विभाजित करते हैं, मोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या इस तरह से इस पेपर में छेद करे गए हैं? नहीं करे गए हैं। इस पेपर को करके चेक करेंगे तो क्या देखें यहाँ पर इस तरह से छेद करे गए हैं? नहीं करे गए हैं, ये भी गलत होगा। और इसमें भी अगर आप चेक करेंगे तो इसमें भी इस तरह से पेपर अगर मोड़ लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि इस तरह से छेद नहीं करे गए हैं। ऑप्शन 1 ही यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस तरह से पेपर मोड़ते हैं फिर इसे खोलते हैं तो इस तरह से ही यहाँ पर जिस तरह से इधर बने हुए हैं उसी तरह से देखिए यहाँ पर इधर छेद करे गए हैं। और फिर जब इसे ओपन किया जाएगा इधर इस तरफ, तो कुछ ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही इधर भी बन जाएगा। और फिर जब इसे इस तरफ ओपन किया जाएगा इस पूरे पेपर को, जिस तरह से इधर बना हुआ है, इसकी सिमेट्री ही उधर बन जाएगी। ठीक है, सिमेट्री का मतलब आपको समझना होगा कि कैसे जिस तरह से दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, सेम टू सेम एज इट इज उसी तरह से सिमेट्री भी बन जाती है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यदि 5 + 8 = 14, 9 + 6 = 21 और 4 + 10 = 13 है, तो 7 + 2 का मान कितना होगा? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 का दोगुना करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 8 का आधा कितना होगा? 4 14। इसी तरह से इस 9 का दोगुना, तो 9 दूनी 18 प्लस 6 का आधा 3, 18 और 3 कितना होगा? 21 होगा। 4 का दोगुना 8 और 10 का आधा 5, 8 5 13 होगा। तो इसी तरह से सेम टू सेम ऐसे ही इसे भी सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14 प्लस 2 का आधा 1, यानी कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 1, 8, 64, 512 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आप देखेंगे तो हो क्या रहा है, 1 और 8, 64, 512 क्वेश्चन मार्क। यह 8 का क्यूब है, 512 8 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है और 8 2 का क्यूब है, ठीक है, और 1 1 का क्यूब है। तो 1 का क्यूब प्लस इसका 2 गुना 2 का क्यूब प्लस 2 का 2 गुना 4 4 का क्यूब, 8 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8 8 का क्यूब, तो बाकी 8 का 2 गुना 16 होगा और 16 का क्यूब यहाँ पर होगा। और जब 16 का क्यूब होगा तो इकाई के अंक में क्या आएगा, 16 गुणे 16 गुणे 16, इकाई के अंक में क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर देखेंगे इकाई के अंक में 6 किस में है, ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि n का अर्थ गुणा t का अर्थ माइनस m का अर्थ भाग a का अर्थ बराबर है और r का अर्थ प्लस है तो कौन सा समीकरण तार्किक रूप से सही होगा। a का अर्थ बराबर है यानी ये बराबर लग जाएगा, 58 आएगा, 36 भागित 18 गुणित 36 प्लस 18 माइनस 36 बराबर 58। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 में से 36 गए तो 36 और 36 प्लस 18 58 तो नहीं होगा, तो या तो गलत हो जाएगा। 36 गुणे 18 और प्लस 36 भागित 18 माइनस 36 बराबर 54। 18 दूनी 36, 18 और 36 का गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 आएगा माइनस 34। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या आएगी, 3 अंकों की कम से कम, है ना। तो 54 इसमें भी नहीं होगा, 2 भी सही नहीं होगा। 36 और a की जगह पर बराबर है 18, t की जगह पर माइनस है, माइनस 36 गुणे 18 प्लस 36 भागित 54। जब 36 से भाग करेंगे, 54 से भाग करेंगे 36 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 2/3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भिन्न में आंसर आएगा, ठीक है। तो तीसरा भी नहीं सही होगा। चौथे में मान रख लेते हैं, तो 36 और m का अर्थ है भाग, तो भागित 18 गुणे 36, r का अर्थ है प्लस 18 माइनस 36 बराबर 54। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 में से 36 गया तो कितना हो जाएगा, 36 और 36 प्लस 18 कितना होगा, 8 6 14, 3 1 4 1 5 54। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ग्रोथ को लिखा जा रहा है OIGHGW। उसी कूट भाषा में GODREJ को क्या लिखा जाएगा। ग्रोथ को लिखा जा रहा है OIGHGW। यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले तो इनका क्रमांक लिख लें, नंबर लिख लें, 7 18 15 23 20 8 और यहाँ पर 15 9 7 8 7 23। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है कि O और O ये सेम है, 15 15 सेम है, 7 7 सेम है, 18 का 9 हो रहा है, यानी R का अपोजिट होगा I और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में रख दिए जाएंगे, ठीक है। W इधर, H इधर और T का अपोजिट है G, तो इन्हें इस तरह से लिख दिया जाएगा। अब पूछा किसका जा रहा है, GODREJ
REJ। तो D इधर आ जाएगा, O का अपोजिट O का 15 होता है और 15 का अपोजिट क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 में क्या आ जाएगा L, और G इधर आ जाएगा। ठीक है, J इधर आ जाएगा, E 5 होता है और 5 का अपोजिट क्या होगा 22, 22 का मतलब V, और R इधर आ जाएगा। तो DLGJVR ऑप्शन 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर क्या है, B है, E है, R है, EATHWV क्वेश्चन मार्क NOZ। यहाँ पर अगर हम इनके नंबर्स लिख लेंगे, क्रमांक लिख लेंगे 2, 5, 18, 5, 1, 20, 8, 23, 22, 14, 15, 26। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 से +3 हो रहा है, 5 से +3 हो रहा है, और 8 से क्या होगा +3 होगा, यानी 11 होगा, और 11 का मतलब के होगा। के से 2 ऑप्शन स्टार्ट है तो पहले 2 तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 है, 5 -4 हो रहा है 1, और 1 के बाद ए से पीछे जाएंगे अगर 4 तो ए के पीछे जेड है, फिर जेड के पीछे 3 जाएंगे तो 26 -3 कितना हो जाएगा 23, और यहाँ पर कितना आ जाएगा डब्लू, तो 4 माइनस हो रहा है, और 23 में से फिर से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 19 का मतलब क्या होगा एस होगा, तो के बाद क्या आना चाहिए एस आना चाहिए। ठीक है, तो के बाद टी गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, KSX। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले पद का है। बियर्ड को लिखा जा रहा है FTCGD, 2 का हो रहा है 6, 5 का हो रहा है 20। चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है, BEARD, इसको लिखा जा रहा है FTCGD। इसमें जब आप नंबर लिखेंगे ना तो आपको फटाफट से पता चल जाएगा, 2, 5, 1, 18, 4, 4, 7, 3, 20, 6। अब देखिए 2 + 2 हो रहा है लेकिन क्रॉस में हो रहा है। ठीक है, 5 + 2 हो रहा है क्रॉस में 7, A + 2 हो रहा है, और इधर 18 + 2, इधर 4 + 2। ठीक है, तो जैसे हम क्रमांक लिखते हैं हमें पता चल जाता है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको क्रमांक इनका जरूर लिख लेना है। जैसे यहाँ पर CROWN क्राउन का लिखना है तो 3, 18, 15, 23, इनका क्या होगा 14 होगा। ठीक है, अब क्रॉस करेंगे, इनका सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे तो 14 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 का मतलब P। उसके बाद W 23, 23 2 25, 25 का मतलब Y। ठीक है, 15 15 2 17, 17 का मतलब Q, 18 2 20, 20 का मतलब T, 3 2 5, 5 का मतलब E। PYQTE, PYQTE ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंस PRINCE, प्रिंस को क्या लिखा जा रहा है OQHODF। तो उसी कूट भाषा में BUDGET बजट को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 से कितना हो रहा है 15, यानी -1 हो रहा है, इधर है 18 और -1 17, 9 -1 8, 14 + 1 15, 3 + 1 4, 5 + 1 6,
मतलब स्टार्टिंग के 3 में -1 हो रहा है, बाद के 3 में +1 हो रहा है। यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3 BUD -1 होगा। B के पहले क्या आएगा A, U के पहले क्या आएगा T, D के पहले क्या आएगा C। ATC से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? 1 और 2, 2 ऑप्शन स्टार्ट है, तो यह दोनों तो गलत होंगे। उसके बाद G में क्या होगा? +1 होगा तो H आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। E के बाद F आएगा और T के बाद U आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 6 मित्र उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। मेहर पश्चिमी छोर पर बैठी है। पश्चिमी छोर कौन सा होगा? सबसे इस तरफ, सबसे बाईं तरफ कौन है? मेहर। और टोटल 6 लोग हैं, तो 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 लोग बना लेंगे। 3 3 6। निधि केवल सिया के बाईं ओर बैठी है। केवल सिया के बाईं ओर मतलब निधि के दाईं ओर सिया के अलावा और कोई भी नहीं है। इसका मतलब है सिया बिल्कुल दाईं ओर होंगी और जो निधि है इनके बाईं ओर। तो अब जो निधि है वह सिया के, केवल सिया के बाईं ओर बैठी है, ठीक है। अंश और निधि के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। निधि और अंश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो अंश यहाँ पर बैठेगा। 1 2 इनके बीच में लोग हैं। गौरव और मेहर के बीच 1 व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब गौरव कहाँ पर होगा? इधर होगा। रक्षित अंश के दाईं ओर बैठा है। गौरव मेहर के बीच में बैठा है, रक्षित अंश के दाईं ओर बैठा है। अंश अगर यहाँ पर है तो रक्षित इधर बैठा हुआ है, ठीक है। पूर्व से तीसरे स्थान पर कौन सा व्यक्ति है? पूर्व, देखें यह होता है पूर्व दिशा और यह पश्चिम दिशा, तो पूर्व से काउंट करना है, यानी दाईं तरफ से काउंट करना है तीसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर सिया, दूसरे स्थान पर निधि और तीसरे स्थान पर कौन है? रक्षित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में टेलर को ये लिखा जा रहा है, लैंड को ये लिखा जा रहा है, उसी कूट भाषा में ड्रेन को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हमें इनसे छांट करके क्यों लिख लेना? TAILOR। टेलर को लिखा जा रहा है 5 3 8 4 9 0 और लैंड LAND, लैंड को क्या लिखा जा रहा है? 4 3 6 7, ठीक है। तो ड्रेन को क्या लिखा जाएगा? DRAIN। देखिए यहाँ पर जो अक्षर है ना ड्रेन, यह हमें टेलर और लैंड में ही मिल जाएंगे, इसलिए हम केवल क्या करेंगे? इनसे छांट करके लिख लेंगे। D को क्या लिखा गया है? 7, R को क्या लिखा गया है? 0 और A को क्या लिखा गया है? 3, I को क्या लिखा गया है? 8 और N को क्या लिखा गया है? 6। तो 7 0 3 8 6, 7 0 3 8 6 ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए, यानी दर्पण जो है वह इधर हो, तो आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित कीजिए। जो दर्पण के बिल्कुल पास होगा वह आकृति में भी बिल्कुल पास होगा। यह जो तीर का निशान बना हुआ है यह दर्पण के बिल्कुल पास होगा, यानी दर्पण के अगर यह बाईं तरफ है तो सबसे बाईं तरफ क्या होगा? अगर सबसे दाईं तरफ, यानी दर्पण के बिल्कुल पास यह तीर है तो दर्पण के बिल्कुल पास ही होगा, केवल इसकी क्षैतिज दिशा में परिवर्तन होगा, ठीक है, क्योंकि दर्पण में ऊर्ध्वाधर दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से यह तीर बनेगा और ये ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और यह चौथा ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। पहले और दूसरे में अब संभावना है, हमें चेक करना है, ठीक है। तो जब यह तीर का निशान इधर बनेगा तो इसके अंदर जो यह तीर का निशान है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, जो कि दोनों में है। अब इसके बाद हमें देखना है कि अगर इस तीर का निशान नीचे की तरफ है तो जो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा उसमें भी नीचे की तरफ ही रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ऊर्ध्वाधर दिशा में कभी भी दर्पण में परिवर्तन नहीं होगा। अगर दर्पण दाईं या बाईं तरफ रहेगा हमेशा परिवर्तन किस दिशा में होगा? क्षैतिज दिशा में होगा। तो नीचे की तरफ ही इस तीर का निशान रहेगा, इसका मतलब ऑप्शन 2 सही होगा और 1 भी गलत हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 सहेलियां गोपी, शीला, रावली, सरयू, हिना और गिरी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़ी हैं। शीला और हिना के बीच में 2 व्यक्ति हैं। लेकिन शीला दाईं ओर है या हिना दाईं ओर है या पता नहीं है, तो इसे अभी साइड में लिख लेते हैं। ठीक है। रवाली ठीक हिना और सरयू के बीच में है। हिना और सरयू के बीच में कौन है? रवाली है। गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति है। ठीक है। गिरी ठीक गोपी और हिना के बीच में है। पंक्ति में पीछे से तीसरे स्थान पर, हिना पंक्ति में पीछे से तीसरे स्थान पर है। ठीक है। देखें, मान लीजिए 6 सहेलियां हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। हिना पंक्ति में पीछे से तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3, यानी यहां पर कौन है? हिना। ठीक है। और बोला जा रहा है कि गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति है, यानी यहां पर कौन है? गोपी। अब गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति है। ठीक है। हिना और शीला के बीच 2 व्यक्ति हैं, 1 2, नीचे तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब शीला कहाँ होंगी? 1 और 2। गोपी के आगे कौन होगा? शीला होंगी। ठीक है। हिना, रवाली और सरयू। रवाली जो है वह हिना और सरयू के बीच में है, तो यहाँ पर तो सरयू हो नहीं सकती है कि यहाँ पर रवाली रख दें। सरयू कहाँ होंगी? बिल्कुल नीचे सरयू, और इधर कौन होगा? रवाली। क्लियर है इतना? आगे क्या बोला जा रहा है? गिरी ठीक गोपी और हिना के बीच में है। गिरी यहाँ पर है गोपी और हिना के बीच। अब पूछा जा रहा है कि हिना पंक्ति में तीसरे से, ठीक है, शीला और हिना के बीच में कौन से 2 व्यक्ति हैं, यह पूछा जा रहा है। तो हिना और शीला के बीच में कौन से 2 व्यक्ति हैं? गोपी और गिरी। गोपी और गिरी ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इंग्लिश में है। Select the Venn diagram that best represents the relationship between the following classes. Entrance test questions practice set। प्रैक्टिस सेट और प्रवेश परीक्षा और प्रश्न, इनका संबंध कैसा है यह आपको बताना है। कौन से वेन डायग्राम में सबसे सटीक संबंध इसका दर्शाया गया है। देखिए, चाहे एंट्रेंस टेस्ट हो यानी प्रवेश परीक्षा हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो, दोनों में क्या होता है? क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चंस तो होंगे ही ना, लेकिन क्या केवल क्वेश्चन होते हैं? तो केवल क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि कोई किसी के अंदर पूरी तरह से नहीं आएगा। अगर पहले ऑप्शन में देखें तो क्या यह बड़ा वाला क्वेश्चन हम कह दें, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में भी होगा और प्रैक्टिस सेट में भी होगा। लेकिन फिर क्या एंट्रेंस टेस्ट और प्रैक्टिस सेट में केवल क्वेश्चन ही होते हैं? तो ऐसा नहीं है। इसमें देखिए ऑप्शन भी होते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर या उनके ऑप्शन भी दिए रहते हैं। तो यह एंट्रेंस टेस्ट और क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का कुछ पार्ट तो बाहर बनेगा इस गोली के, है ना। इसलिए यहाँ पर जो सबसे सटीक वेन डायग्राम होगा वो ऑप्शन 4 में होगा। एक होगा एंट्रेंस टेस्ट, एक होगा प्रैक्टिस सेट, और यह मध्य वाला कौन सा होगा? क्वेश्चंस होगा, ये वाला। ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज की यह क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।